नमस्कार, मैं सौरभ गोस्वामी। बुंदेलखंड सूखे से ग्रस्त रहा है, हमेशा ये किसी से छुपा हुआ नहीं है। यहाँ पीने के पानी को लेकर लगातार किल्लत रही है, भी किसी से छुपा हुआ नहीं है। लेकिन एक योजना, एक ऐसी योजना जो वरदान सिद्ध हो रही है ललितपुर में, खास तौर से वो है जल जीवन मिशन के अंतर्गत हर घर नल से जल वाली जो योजना है वो लगातार इस समय एडीएम नमामि गंगे राजेश श्रीवास्तव लगातार लोगों के बीच में गांव-गांव भ्रमण कर रहे हैं। इस योजना से जुड़ी हुई जो भी खामियां हैं उसको खत्म करने का प्रयास कर रहे हैं, दूर करने का प्रयास कर रहे हैं। इस योजना की सफलता अगर हम आपको बताएं तो आज से लगभग 2.5 साल पहले ललितपुर में घर में नल से पानी पहुंचाना आरंभ हो चुका था और एक बड़ी योजना है। लगभग 1400 करोड़ के आसपास की इस योजना से ग्रामीण अंचल में पानी पहुंचाने का प्रयास किया गया है और एक बहुत शानदार तरीके से पूरी जो है योजना को डिजाइन किया गया है। पानी कहां से आएगा, फिल्टर कहां होगा, स्टोरेज कहां होगी, उसको किस तरीके से डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा और कैसे घर में टोटी लगा के पानी को दिया जाएगा। तमाम पूरा एक मॉडल था। उस मॉडल को सफलतापूर्वक जल जीवन मिशन नमामि गंगे का जो भी प्रोजेक्ट था उसको सफलतापूर्वक लागू कराने में, उसको क्रियान्वयन कराने में, उसको जमीनी स्तर तक पहुंचाने में ललितपुर जिला प्रशासन की अहम भूमिका रही हो। खासतौर से नमामि गंगे के जो इंचार्ज एडीएम रहे हैं उनकी बहुत बड़ी भूमिका रही है। चाहे वो त्रिपाठी जी हो, चाहे श्रीवास्तव जी हो, दोनों ही मेहनत करो। ललितपुर के इतिहास में या कहेंगे पूरे उत्तर प्रदेश में ललितपुर नंबर 1 ट्रेड कर रहा है। वो खासतौर से इसलिए कि ललितपुर में प्रयास किए गए हैं। प्रयासों की सफलता यह है कि 80% गांव में पानी आपूर्ति आरंभ हो चुकी है और जहां जहां कुछ शिकायतें हैं, क्वेरी, उस पर मौके पे जाके काम किया जा रहा है। लगातार 45 दिन के लिए ललितपुर एडीएम नमामि गंगे राजेश श्रीवास्तव फील्ड में है, लोगों के बीच में है। साथ साथ लेवल लेके भी वो वहां पर जा रहे हैं कि जहां पर जो काम होना है उन्हीं के सामने ऑन द स्पॉट काम किए जाएं और ऐसे अधिकारी बहुत कम होते हैं। और ललितपुर के लिए पीने के पानी की कितनी बड़ी समस्या थी ग्रामीण अंचल में वो हम जानते हैं। हम पहले जब गांव चौपालों में गए थे तो सबसे ज्यादा क्वायरी, अगर सबसे ज्यादा शिकायत थी तो पानी को लेकर के। महिलाएं, बच्चियां पानी भरने के लिए हैंडपंपों में, कुओं पर भीड़ लगाती हुई नजर आती थी। लेकिन अब लगातार जहां पानी आरंभ हो रहा है वहां से सुखद तस्वीरें भी सामने आ रही, सुखद अनुभव भी सामने आ रहे हैं। लोग सराहना कर रहे हैं, लोग तारीफ कर रहे हैं। थोड़ी सी जागरूकता की भी कमी देखने को मिल रही है क्योंकि जिनके यहाँ पानी पहले से उपलब्ध है वो ज्यादा नखरे दिखा रहे हैं, वो उस तरीके से उसको यूज नहीं कर रहे। सबसे निवेदन, इस पानी को, ये पीने का पानी है, बीमारियां दूर करेगा, स्वच्छ जल है। भारतीय जनता पार्टी ने जब इस योजना को बनाया होगा तो उन्होंने उसकी नेगेटिवता को भी समझा होगा। ऐसा जिगरा बहुत कम लोग रख के इस योजना को डिजाइन कर पाते हैं और आज के टाइम पे जो योजना है वो पूरी दुनिया की 6वीं सबसे बड़ी योजना है जो हम सबको पीने के लिए पानी उपलब्ध करा रही है। उत्तर प्रदेश में बहुत बड़ा इन्वेस्टमेंट इस योजना में सरकार ने किया है। सरकार किसी की भी हो, सबकी प्राथमिकता यही होती है कि आम आदमी का जीवन सही तरीके से चले, उसको सब सुविधाएं मिले और शहरों में जो सुविधा है वो ग्रामीण अंचल तक पहुंचे, इसके लिए प्रयास किए जाते हैं और इस सरकार ने वो प्रयास किए भी हैं। गांव तक सुविधाएं पहुंच भी रही हैं। गांव की जो सरकारी इंफ्रास्ट्रक्चर है वो बहुत कुछ बदला है, तस्वीर भी बदली है। अब ऐसे में पीने के पानी को इस गर्मियों में प्रशासन ने जो टारगेट रखा है, खासतौर से जो नमामि गंगे से जुड़े हुए लोग हैं, जल जीवन मिशन से जुड़े हुए लोग हैं, जल निगम से जुड़े हुए लोग हैं, कर्मचारी, उन लोगों ने मिशन रखा है कि 2 महीनों के अंदर हम लगभग 100% लोगों तक पानी पहुंचा देंगे, 100% गांव तक पानी पहुंचा देंगे। वन विभाग की बहुत बड़ी समस्या सामने आई है, विद्युत की बहुत बड़ी समस्या सामने आई है, इसलिए कई जगह अभी पानी आपूर्ति नहीं हो पाई। वो गांव है जहां वन विभाग की जमीनें लगती हैं, जहां पाइपलाइन नहीं डल पाई है या कहीं रेलवे की प्रॉब्लम है या NHI की कोई प्रॉब्लम है। वहां कुछ चीजें हैं जो विभागीय स्तर पर निपटाने की अति आवश्यकता है, तब जाके वहां काम होगा। लेकिन बहुत सारा काम हुआ है। जिस जिले में आज से 2.5 साल पहले पानी आरंभ हो चुका हो, खासतौर से मढ़ौरा का जो क्षेत्र है, मेहरौनी का बहुत सारा क्षेत्र है, वहां से तस्वीरें बहुत शानदार आती हैं। लोग अब उसको यूज कर रहे हैं, आदत में उन्हें आ गया है और लगातार जहां कनेक्शन किए जा रहे हैं, नए कनेक्शन किए जा रहे हैं, वहां पर भी लोग बहुत एक्साइटेड है, उन्हें बहुत अच्छा लग रहा है। खासतौर से मातृशक्ति, क्योंकि घर का जो अगर पूरी देखरेख जो करती है मातृशक्ति करती है, पानी की कितनी महत्ता होती है वो मातृशक्ति समझ सकती है।
और उन्हें भरने के लिए जाना पड़ता था, बच्चियों को भरने के लिए जाना था, घर से बहुत दूर तक जाना पड़ता था। अब वो सब चीजें खत्म होती हुई नजर आएंगी। हैंडपंपों पे भीड़ कम होगी, घर में पीने का पानी सुबह शाम दोनों टाइम उपलब्ध होगा। प्रशासन उसकी तैयारियां कर रहा है। अभी एक टाइम पानी आरंभ हुआ है, कई जगह दो टाइम पानी आरंभ हो चुका है। जहाँ विद्युत की व्यवस्था सही होती है वहां पानी प्रॉपर वे में आ रहा है। और जब तक लाइट का प्रॉपर सपोर्ट नहीं मिलेगा, इस योजना की अगर जान है, थीम है, तो वो विद्युत है। इस योजना की दूसरी थीम और जान है तो मात्र शक्ति है। जो इस योजना को यूज करेगी, इस योजना का पानी पिएगी, इस योजना का जो पानी घर तक पहुंच रहा है पीने का स्वच्छ पानी, वो उससे सब्जियां बनाइए, दालें चुराइए, तमाम चीजों के लिए वो पानी उपयोग में है। इसीलिए नमामि गंगे एडीएम राजेश श्रीवास्तव लगातार लोगों के बीच में एक पूरी टीम के साथ जा रहे हैं, जागरूक भी कर रहे हैं, बच्चों के साथ भी खड़े हो रहे हैं, स्कूलों में जा रहे हैं। जो व्यक्ति पानी को यूज कर रहा है, क्योंकि पानी सभी यूज कर रहे हैं, लेकिन जागरूकता के अभाव के कारण उस पानी का सही उपयोग नहीं किया जा रहा है। लोग उसके लिए कहीं अपने निजी कार्यों के लिए यूज कर रहे हैं, गाड़ी धोने के लिए, कुछ सफाई के लिए, कुछ कपड़े धोने के लिए। पीने के लिए बहुत सारे लोगों ने नहीं किया, लेकिन पीने के लिए जो पी रहे हैं उन्हें पता है कि इससे कितना अच्छा कहेंगे पेट हो जाता है, पाचन क्रिया सही हो जाती है, आपको जो पथरी की बीमारी है वो कहीं ना कहीं दूर होती नजर आएंगी। तमाम बहुत सारी चीजें हैं और भविष्य में कोई बीमारी ना हो, इस पर भी पानी बहुत कुछ असर डालता है। इसलिए सबसे आशा है कि इस योजना से जुड़े जन आंदोलन छेड़ दिया गया है। लगातार गांव-गांव एडीएम नमामि गंगे जा रहे हैं, उनकी पूरी टीम जा रही है, लोगों को जागरूक कर रही है। हम भी जनता जनार्दन से आह्वान करेंगे, तमाम जनप्रतिनिधियों से आह्वान करेंगे। आपने बहुत दर्द झेला होगा, लेकिन इस समय कभी योजना की समाप्ति का समय है, लोगों को पानी देने का समय है, रिजल्ट का समय, परिणाम का समय। सभी जिला पंचायत सदस्य, सभी चुने हुए जनप्रतिनिधि, सांसद, विधायक, मंत्री, जिला पंचायत अध्यक्ष जो भी हैं, सभी लोग इस योजना से जुड़े, सहयोग करें और लोगों को जागरूक जरूर करें कि इस पानी का यूज कीजिए, उपयोग कीजिए और इस योजना को सफल बनाइए। आइए आह्वान करते हैं सभी का, मिलकर हम इस योजना को सफल बनाएंगे। घर घर नल से जल पहुंचाने को लेकर जिला प्रशासन, सरकार और प्रधानमंत्री जी की जितनी तारीफ की जाए उतना कम है। एक ऐसे सरकार ने, एक ऐसे व्यक्ति ने कठोर निर्णय लेते हुए, एक ऐसा विकसित निर्णय लेते हुए इस योजना को जमीनी स्तर तक पहुंचाया। पूरे देश में इस योजना को लागू किया जा रहा है, जगह जगह काम आरंभ है। तो हर घर नल से जल पहुंचाने को लेकर सत्ताधारी पार्टी पूरी तन्मयता के साथ लगी हुई है, उनके नेता लगे हुए हैं। तो हम जनता से भी चाहेंगे इस योजना को जन आंदोलन बना दीजिए। इस योजना का जो भी सफलता है वो मातृशक्ति के माध्यम से सफलता है। तो मातृशक्तियों का आह्वान है कि इस पानी को उपयोग कीजिए और टोंटी बंद करना ना भूलें, क्योंकि अगर आप अपने घर में टोंटी खुले छोड़ देंगे तो बगल वाले के यहाँ पानी कैसे पहुंचेगा। मतलब आप भी उपयोग करिए, दूसरों को भी उसका उपयोग करना सिखाइए और पानी को संरक्षण करना भी हमारा ही कर्तव्य है। वेस्टेज पानी बिल्कुल ना हो, चूंकि बड़ी मुश्किल से पानी आपके घर नल से पहुंच रहा है, उसका उपयोग करना हमारा ही कर्तव्य है। नमस्कार।